है। आप देखिए, आप पाकिस्तान के नाम पर आप धुरंधर बना दिए। आप में हिम्मत है कि आप चाइना पे एक मूवी बना दीजिए, क्योंकि आपसे वो विज्ञान के रूप में, परमाणु के रूप में सक्षम है। इसीलिए मैंने कहा शक्तिशाली वही देश कहलाएगा जिसके पास विज्ञान की ताकत होगी। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं डाक बंगला, जहां पर टाइगर जयराम महतो जी आए हुए हैं और कांवरिया शिविर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ डाक बंगला में मुलाकात हुई है। आइए हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। फिलहाल अभी जो करंट मुद्दा है, छात्रों का आंदोलन, प्रोटेस्ट पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। हम चाहेंगे कि उस संबंध में थोड़ा सा रखें, क्योंकि छात्र इनसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं पूरे झारखंड में, और जंतर मंतर भी जाकर के होकर के आ चुके हैं। इनका स्टेटमेंट हमने भी सुना था, वाकई काबिल तारीफ था। और चाहेंगे कि झारखंड का जो आंदोलन हो रहा है वो कैसा रंग लाएगी, आगे क्या कुछ रिजल्ट इसका बेहतर आएगा, इसके लिए क्या किया जा रहा है, हम लोग इन्हीं से जानेंगे। सर नमस्कार आपको हमारे चैनल पर। नमस्कार। कैसा चल रहा है, अभी क्या हो रहा है खास विशेष? अभी तो फिलहाल राज्य में जेपीएससी, जेएसएससी और तमाम परीक्षाओं में जो गड़बड़ियाँ, विसंगतियाँ और अनियमितताएं प्रकाश में आए हैं, और उनके बाद प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्र सड़कों पर हैं, राजधानी में उनका आंदोलन लगातार चल रहा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि छात्रों की जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर के तर्ज पर इन्हें भी राज्य सरकार को बैकफुट पर लाने का राज्य सरकार को काम करेंगे, और हमारा तो पूर्ण सहयोग है। लेकिन अभी छात्र जो आंदोलन जो कर रहे हैं छात्र, उन्होंने आग्रह किया है कि कोई भी राजनीतिक दल के नेता प्रत्यक्ष रूप से उनके कार्यक्रम में ना आए, बैक सपोर्ट करे, अपने समर्थकों को आने के लिए कहें, अपने साथियों को आने के लिए कहें। तो ऐसा हम लोग किए भी हैं। और जिस दिन उनको लगेगा कि हमें सशरीर भी आने की आवश्यकता है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर एक संबोधन के माध्यम से आह्वान कर देंगे। हमारी उपस्थिति रांची में रहेगी। लेकिन जिस स्तर से उन्होंने सहयोग मांगा है उस स्तर से लगातार हम लोग सहयोग दे रहे हैं। उसके बाद भी हमें लगता है कि उनके आंदोलन का हम लोग समर्थन धनबाद, गिरिडीह, बोकारो यानी 24 जिला में देंगे। और आज हमारे जिला स्तरीय बैठक है और आज ये निर्णय होगा, और हम लोग 4 तारीख को एक साथ 24 जिला में एक महाधरना करने करके जा रहे हैं। और देखिए आपस में फूड भी हो गया वहाँ छात्रों में, आपका जेएलकेएम के छात्र और उधर दोनों में जेएलकेएम के छात्र रहे। तो देखिए, देवेंद्र जी भले हमारे संगठन से जुड़े हैं एक, लेकिन उनकी हमारे संगठन में आने से पहले उनकी जो एक्टिविटी है वो छात्र आंदोलन को लेकर रही है। जहाँ तक हमें याद है, आज से 10 साल पहले से उनको हम देख रहे हैं कि वो छात्रों के आंदोलन जब भी रांची तक जाते हैं तो उनकी उपस्थिति रहती है। और हमें नहीं लगता है कि उनके नाम को लेकर कोई विवाद होना चाहिए। वो तो खुद 29 तारीख को कार्यक्रम के बाद उन्होंने मंच को छात्रों को सौंप दिया था, लेकिन उन्होंने कहा, टेलीफोनिक बात हुई कि क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो देवेंद्र जी और साथियों का कहना था कि कुछ लोग शायद इस आंदोलन को और छात्रों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। और उन लोगों का पोस्ट भी है जिन्होंने जंतर मंतर में जो छात्र थे उनको स्पष्ट शब्दों में बड़ी अपशब्द के साथ लिखा था कि इनके पिछवाड़े को लाल कर दिया जाए, लाल मैंने पीटा जाए इतना। तो इस प्रकार के शब्द जो कह रहे थे वही लोग झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है उनको वे लोग मतलब आंदोलन का तरीका सही था क्या जंतर मंतर में? उत्पात देखिए, सबसे पहला बात, आंदोलन तो भूख हड़ताल था, 18-20 दिनों से कोई धरने पर बैठा है। पर अगर आप उनसे मिलते नहीं है, संवाद नहीं करते हैं, आप पूरा दुनिया घूम रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे में प्रतिक्रिया कभी होती है ऐसी, लेकिन ओवरऑल आंदोलन तरीके से ही था। ये साधु यादव अभी देखिए पूरा हुड़दंग मचाया, पूरा चल रहा है ट्रेंडिंग में उनका, कि साधु का वेश बना करके उन्होंने चंदा मांगा, फिर वो चंदा चोर का आरोप लगाया। किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, आज तो ये वास्तविकता है कि धर्म की आड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुकृत्य करते हैं, वो बचना चाहते हैं। और ये सत्य है, आज कहीं भी जाएं, आज सरकारें भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, अपने अगर नाकामियों को छुपाने के लिए धर्म का आड़ लेते हैं। तो ऐसे में जो भगवान राम मंदिर से चोरी का मामला प्रकाश में आया है तो बड़ा माने लज्जाजनक है, अफसोसजनक है कि वहाँ भी अगर असुरक्षित ना रहा तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जाहिर सी बात है, जो लोग चोरी के कार्य में संलिप्त हैं कहीं ना कहीं वे लोग मंदिर के ट्रस्टी या फिर मंदिर के देखरेख करने वाले ही होंगे, और वे लोग मंदिर के आड़ में ही तो इतने बड़े कार्य को उन्होंने अंजाम दिया। जयराम जी, आपकी चर्चाएं होती रहती है पूरे झारखंड में, और इधर भी चर्चाएं होती खूब हमारे गांडे विधानसभा में। राजनीतिक अपनी जगह, आध्यात्मिक अपनी जगह। आध्यात्मिक को आप किस नज़र से देखते हैं, कहाँ तक का आपका इसमें पॉइंट
है आपका विचार आध्यात्मिक में? कई लोग सवाल करते हैं कि वो किताबी कीड़ा है, पढ़ करके बोलते हैं, लेकिन अध्यात्म से वो जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं, कभी कभी बातें आती हैं। नहीं, अध्यात्म का है कि देखिए हर कोई अध्यात्म की ओर सबको ध्यान बनाया जाना चाहिए, अध्यात्म का सब में उसके प्रति लगाव होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि आज के समय में जिस युग में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ वैज्ञानिकता का जो विज्ञान है उसका महत्व रहेगा, आज अध्यात्म का नहीं रहेगा। रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन आप विज्ञान को, विज्ञान जहाँ से खत्म होता है अध्यात्म वहाँ से शुरू होता नहीं है। देखिए, पहला बात है कि आज अगर आप विश्व गुरु और महाशक्ति बनना चाहते हैं तो विज्ञान से बनेंगे। एक ईरान के नेता थे जिनको मार दिया गया, लेकिन कुछ आप बोल नहीं पाए चूंकि अगला वो परमाणु सक्षम नहीं था। आज भारत देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जब चाहे आपका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो परमाणु में वो आपसे शक्तिशाली है। अध्यात्म अपने अलग विषय है, वो साधु संतों के नजरिए से देखिए। लेकिन अगर आप अगर आज के परिवेश में 21वीं सदी में बात करें तो विज्ञान, अगर आपके पास विज्ञान की क्षमता नहीं है, विज्ञान की शक्ति नहीं है, तो कोई आपके सामने सर नहीं तो झुकाएगा। अध्यात्म की शक्ति कोई मायने नहीं है क्या? नहीं, आज समय बदला है, युग बदला है। एक दौर होगा जहाँ साधु सन्यासियों का मान सम्मान, उनका क्रियाकलाप, उनका कार्य था, लेकिन आज का दौर बदला है। कहते हैं अध्यात्म के बिना सब कुछ अधूरा है, तो फिर अध्यात्म आप अध्यात्म को किस आपकी उसकी संक्षिप्त व्याख्या आप चाहे आप करिए। राजनीतिक ही कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र में, अध्यात्म की कोई भी व्याख्या क्षेत्र में करिए, हो। अध्यात्म की व्याख्या करिए। अध्यात्म को आप कैसे व्याख्या करते हैं पहले बताइए आप। एक तो दिखावा, एक ढोंगी होता है, दिखावा ढोंगी। नहीं, अध्यात्म को कुछ 2-3 बिंदु आप बताइए। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म जो ध्यान साधना हो गया, क्या बोलते हैं, किसी को भला के लिए। देखिए, ध्यान साधना वो आपकी निजी के लिए, आप अपना चाहते हैं कि आप अपने साथ रखें अपने आप को ऐसे दुनिया में जो आपका जीवन मिला है कि चलिए भाई कुछ अपने आप को एक अलग तरीके से हम प्रेजेंट करें। वो अध्यात्म का संबंध अपने आप से है, अध्यात्म अपने आप से संबंध है। लेकिन आप दुनिया में राज करना चाहते हैं, दुनिया में अपने देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो वहाँ तो आज आपको देखना होगा कि बाकी देशों ने किन चीज़ों का फॉलो किया, अनुकरण किया। तो कुल मिलाकर के अध्यात्म को आप मानते हैं या बिल्कुल नहीं? मानते हैं, मानना क्यों नहीं मानना चाहेंगे। लेकिन मैं जिस दौर का कालखंड का युवा हूँ, मैं 21वीं सदी का युवा हूँ, मैं उस दौर का युवा हूँ। अपने हाथ में जो माइक के विज्ञान से उत्पत्ति हुई है, जो मोबाइल जहाँ आप मेरा भाषण को रिकॉर्ड कर रही है विज्ञान की देन है, तो विज्ञान को नकार नहीं सकते हैं। और आप विज्ञान के महत्व को आगे लेकर जाना ही होगा अगर आप महाशक्ति बनना चाहते हैं तो। नहीं तो आप देश में आज जो भी आपको प्रक्रियाएं घटित हो रही वो आपके सामने है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, अगर आप आज किसी दुनिया को, बड़े देशों को टक्कर देना चाहते हैं, आप सही बात है, आप देखिए, आप पाकिस्तान के नाम पर आप धुरंधर बना दिए। आप में हिम्मत है कि आप चाइना पे एक मूवी बना दीजिए, क्योंकि आपसे वो विज्ञान के रूप में, परमाणु के रूप में सक्षम है। इसीलिए मैंने कहा शक्तिशाली वही देश कहलाएगा जिसके पास विज्ञान की ताकत होगी। तो अध्यात्म से बड़ी विज्ञान होगी। देखिए, आज समय की आप समय जो कालखंड दुनिया जहाँ जा रहा है गतिशीलता से, आज आप जब बात करेंगे तो सब देखिए, सब भूख की बात होगी, रोटी की बात होगी, अर्थव्यवस्था की बात होगी। तो अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग पर आएगा, तो उस पर आप जब आएंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया आएगा, तो वहाँ आपको आधुनिक तकनीकी, आधुनिक यंत्र से आपको विकसित करना होगा, जिनके पास आधुनिक यंत्र होंगे। आज हमारी एक सड़क बनती है, उसको बनने में 2 साल लगते हैं। चाइना की सड़क 20 दिनों में बन जाती है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है। और देश को तरक्की करना है तो विज्ञान को ही लेकर के चलना पड़ेगा। आज कई बार हम तो हमारे देश में सनातन को मानने वाले, हमारे देश में इस्लाम को मानने वाले, हमारे देश में ईसाईयत को मानने वाले, हमारे देश में तो कई प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरा मानना है, इस देश की लाचारी को, इस देश की गरीबी को, इस देश की तंगहाली को दुरुस्त करना है, तो उसके लिए आपको आधुनिक यंत्रों से दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने बात कर ली है, और कांवरिया शिविर में उद्घाटन के लिए जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो। इनकी शुभ मंगल कामना, और बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ, और देखते रहे कब, कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।